बहाल करो सर्विस सेक्टर बहाल करो। तब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो। खत्म करो। हमें फख्र है आप पर, क्योंकि जब गिलगित बाल्टिस्तान में कोरोना फैला गया तो तमाम हमारे डॉक्टर साहिबान ने भी अपना मोबाइल नंबर देकर घरों में कैद हुए, और आप थे, हमारे आपसे छोटे लेवल के मुलाजिमीन थे, हमारे सफाई करने वाले मुलाजिमीन थे, जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की जिंदगियां बचाई, जो दिन रात आवाम की खिदमत करते हैं। एक आप है, एक हमारे बिजली घर के मुलाजिमीन है, एक हमारे पुलिस के नौजवान है, जिनको न छुट्टी होती है, इनके लिए न कोई आशूरा है, इनके लिए न कोई ईद है। चीफ सेक्रेटरी साहब, वजीर आला साहब, गवर्नर साहब, कम अज कम खुदारा इनको कम अज कम मायूस न करे। गिलगित बाल्टिस्तान का कोई शख्स चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, गिलगित बाल्टिस्तान का कोई शख्स आईजीपी नहीं लग सकता, गिलगित बाल्टिस्तान का कोई शख्स होम सेक्रेटरी नहीं बन सकता, यहाँ तक गिलगित बाल्टिस्तान का मुकामी जज नहीं लग सकते। इस्लामाबाद सरकार अपने रवैयों में तब्दीली लाए। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम रोड पे है, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात तो रोड पे है, गंदम की कीमतों में इजाफा करके गिलगित बाल्टिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के अवाम उलमा ज़ुमा रोड पर है। अब तो गिलगित बाल्टिस्तान के सेहत की सहूलियात देने वाले, दिन रात खदमत करने वाले हमारे पैरामेडिकल स्टाफ भी रोड पर है, एहतिजाज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही हुआ कि गिलगित बाल्टिस्तान में किसी की कोई हुकूमत चल नहीं रही है। हम आपसे गुजारिश है, हमारी एक ही गुजारिश है कि चूंकि आपका एहतिजाज आपका हक है, आपका धरना आपका हक है, आपसे एक ही गुजारिश है, इमरजेंसी आप खोल के रखें, क्योंकि यहाँ पर भी गरीब लोग ही आते हैं। कमिश्नर साहब बीमार हो जाए सीने जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर बीमार हो जाए सीने जाएंगे, यहाँ तक आपके डॉक्टर साहिबान भी अपने बच्चों की इलाज सीएमएस से कराते हैं। हम चंद गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं जो आपके पास इलाज के लिए आते हैं। तो कम अज कम आपसे हमारी गुजारिश है कि इमरजेंसी को खोल के रखें, ताकि ब्रालदो से, शिगर से, खरमा से, खबुलों से कोई गरीब मरीज, कोई बूढ़ी खातून, कोई बूढ़ा मर्द आपके पास आ जाए तो कम अज कम इनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जान बचाने से बढ़कर कोई खदमत नहीं होती। इंशाअल्लाह अजीज, आपकी तमाम मुतालिबात जायज है। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि आपका सर्विस लेक्चर को मंजूर होनी चाहिए, आपका रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा रिस्क आपको है, आपको रिस्क अलाउंस और आपकी सर्विस स्ट्रक्चर की जो है हम भरपूर हिमायत करते हैं। और हमारा मुतालिबा है कि हमारे सब का मजीद इम्तिहान न लिया जाए। अवामी फंड कमेटी बहुत जल्द यादगार सजाने वाली है, हम कल यादगार का एहतिजाज करने वाले हैं, इसके बाद यादगार पर धरना भी होगा। हमारे इस चार्टर आप डिमांड में भी हम आपकी इन मुतालिबात को शामिल करने का वादा करते हैं। आपसे एक कमिटमेंट लेना चाह रहा हूँ, क्या ये सिलसिला मुमकिन है हफ्तों तक आगे चले तो आपने साथ देना है कि? सबसे पहले हमें अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक की जरूरत है और इसको उजागर करने की जरूरत है। ये एहतिजाज सिर्फ एक बंदे की और सिर्फ एक तबके की या सिर्फ एक ट्रेड की लोगों का नहीं, बल्कि ये हमारी हेल्थ फैसिलिटेटर्स और हेल्थ से रिलेटेड सारे हमारे जो एम्प्लॉयज है उन सब का है। और इस वजह से क्योंकि इसमें हमारी एक तो सर्विस स्ट्रक्चर जो पैरामेडिक्स से मुंसलिक है, और दूसरा हमारी जो रिस्क अलाउंस है उसमें हमारे ग्रेड 1 से लेके हमारे ऑफिसर्स तक शामिल हैं। हम दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग आज खुद दुखी बन गए हैं। ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका नतीजा है कि आज हम इस हाल पर हैं। वरना जब हम इस इदारे से मुंसलिक हुए तो हमने उस वक्त कसम खाई थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी दुखी इंसानियत
کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور ہیلپ کریں گے اور مدد کریں گے. اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو 20-25 سالوں سے ہم نے جو اپنی سروس کا آغاز کیا ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہی گزارا ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد بھی ہم یہ خدمت جاری رکھیں گے. لیکن حکام بالا کو میں یہ باور کراؤں کہ ہم بھی پہلے اٹھتے نہیں ہیں، جب اٹھ گئے تو ہم بھی بیٹھنے والوں میں نہیں ہیں.